अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज से मैं मोहम्मद सुहेब उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैंने अवैस भाई को जो है ज़हमत दी है और इन्होंने अपने कीमती टाइम में से जो है टाइम निकाला है। हमारे जो मोस्टली क्लाइंट्स हैं, बल्कि हमारे क्या क्लाइंट्स, अगर आप रियल एस्टेट में देखें तो रियल एस्टेट में जो 90 to 95% लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो ओवरसीज़ जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा जो है कंसर्न होता है कि करंट मार्केट सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है, मुल्की हालात का जो है क्या इफेक्ट है और इस टाइम रियल एस्टेट जो है वो किस तरफ जो है वो खड़ी है। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है हम आज लेंगे अवैस भाई से। तो चलते हैं अवैस भाई की तरफ। अवैस भाई, रियल एस्टेट इस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर रही है अप्रैल 2024 में? सोएब, अभी जो राइट नो हर एक टेन्योर के अंदर ना कुछ ट्रेंड चलता है और मैं समझता हूँ कि इस टाइम जो लाहौर शहर की प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वो हाई राइज का चल रहा है। और हाई राइज के अंदर जो अपार्टमेंट्स और बड़े मॉल, बड़े एरियाज़ के ऊपर शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, उनके अंदर बड़े बड़े आउटलेट्स बन रहे हैं। और इस टाइम हर सोसाइटी को देखा जाए तो वहाँ पे एक नीड होती है इस तरह के शॉपिंग मॉल की और इस तरह के अपार्टमेंट्स की, क्योंकि बैरियर टाउन के अंदर अगर हम बात करें तो इस टाइम बैरियर टाउन फास्ट ग्रोइंग सोसाइटी बन चुका है। और यहाँ पे जो ऐसे एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं जिसमें 80% भी ऑक्यूपेंसी, मतलब 4 सेक्टर्स तो इससे 80% प्लस ऑक्यूपेंसी वाले हैं। बाकी बचते हैं 4 सेक्टर, जिसमें 2 सेक्टर बिल्कुल रिसेंटली इन्होंने ऑफर किए हैं, वो भी उसको टाइम लगेगा। और 2 सेक्टर के अंदर जो इस टाइम कंस्ट्रक्शन का काम भी तेज़ी से चल रहा है और हाई राइज के लिए भी बैरिया ने प्रपोज लैंड्स उधर ऑफ़र की और अभी जो है काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। प्रीवियसली अगर हम देखें तो अपार्टमेंट्स के अंदर काफ़ी ऐसे डिमांड थी जो कि लोग विलिंग थे कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई ऑप्शन है, और उसका आपने देखा होगा कि प्रीवियसली बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है। अच्छा वैसे ये बिल्कुल आपने जो है बात की, इसको मैं इसमें थोड़ा सा एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि बिल्कुल हमने देखा अभी रिसेंटली कि जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो शिफ्ट हो गई है टूवर्ड्स अपार्टमेंट्स, हाई राइज बिल्डिंग, वर्टिकल टावर की तरफ जो है शिफ्ट हो गई है। क्लाइंट ये कंसर्न अपना लेके आता है कि हर बंदा जो है प्रोजेक्ट बना रहा है और हाई राइज जो है बिल्डिंग्स बन रही है, तो इसका आप स्कोप क्या देखते हैं? और ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को जो है गाइड करें कि जो ये ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, ये ट्रेंड क्यों शिफ्ट हुआ है, इसकी इसकी डिमांड क्यों बढ़ी है, इसकी रीज़न क्या है और इसका स्कोप क्या है? ये काइंडली सा गाइड कीजिएगा। अच्छा, इसमें जो है ना सोएब, अगर तो हम लोग इसके स्कोप की बात करेंगे ना तो डेफिनेटली बैकएंड के ऊपर वो डेवलपर्स जिनकी अच्छी क्रेडिबल मार्केट के अंदर इस टाइम हिस्ट्री है, वो इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी ब्राइट रहेंगी। और ट्रेंड क्यों सेट हुआ? हाउसेस की प्राइसेस इंक्रीज हो गई इंस्टॉलमेंट के ऊपर। बैरियर टाउन जैसे प्रोजेक्ट के अंदर बैरियर टाउन खुद तो कोई ऑफर कर नहीं रहा था। बैरियर टाउन ने बड़े बड़े पीस ऑफ लैंड एक्वायर किए और उनको फिर अच्छे डेवलपर्स को हैंड ओवर किया। और आज वो इंस्टॉलमेंट वाला क्लाइंट जो बैरियर टाउन के अंदर विलिंग होता है कि इन्वेस्टमेंट कर लूँ, तो उसको ये एक चॉइस मिल गई कि उसके पास ऑप्शन आ गई कि इस टाइम बैरियर टाउन के अंदर कोई ऐसी 2-3-2.5 साल, 3.5-4 साल तक की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिली। हम लोग आज से 5 साल पहले की बात करें तो बैरियर टाउन के अंदर ओनली प्लॉट्स का काम हो रहा था 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, और उसमें भी ऑप्शन जो थी जस्ट कैश पेमेंट वाली थी। आप लोग एक 5 मरले के प्लॉट की बात करें तो 1 करोड़ लमसम अमाउंट इस टाइम पे करनी पड़ती है आपको। जबकि अपार्टमेंट के अंदर आप जस्ट 10 लाख डाउन पेमेंट करके बाकी का 42 महीने की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप 1 करोड़ 90 लाख 85 लाख डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो उसके अंदर आप एक चीज़ बन जाती है आपकी। फिर उसके अंदर जो हमने ग्रोथ का देखा है, आपकी इन्वेस्टमेंट मेन कंसर्न होता है आपका इन्वेस्टमेंट करके उसके अगेंस्ट आपको कुछ ROI मिले। अब आज हम अगर कंपैरिजन करें पिछले 5 साल की जो प्राइसेस हैं प्रॉपर्टी की, तो अभी रिसेंटली एक हमारे ओवरसीज क्लाइंट आए, उन्होंने कहा कि यार मैंने ना 5 साल पहले ये प्लॉट ख़रीदा था इधर 80 लाख रुपीज़ का बैरियर टाउन में जी। ठीक है। तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी डिमांड और कभी कुछ ऐसे एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट हो जाती है जहाँ पे फ्यूचर में काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है ना उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिटर्न आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि अपार्टमेंट में अगर हम लोग बात करें तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम बैरियर टाउन की जो कंस्ट्रक्शन का ये फेज़ है जिसमें हाई राइज की तरफ ये 5 मरला 8 मरले वाले प्लॉट्स के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो लास्ट 4 to 5 ईयर में ज़्यादा देखने को मिला है। तो 5 साल पहले हम लोगों ने जब देखा था कि आईफल टावर के सराउंडिंग के अंदर ये कंस्ट्रक्शन का बैरियर टाउन है, फोर्सफुली अपने जो उधर होल्डर थे प्लॉट्स उनको कहा कि जी आप इसको कंस्ट्रक्ट करें ताकि आईफल टावर के पास जो पब्लिक हर सैटरडे को आती है, संडे को आती है, तो उनके लिए फर्दर भी प्लेसेस ऐसी हों, इधर फूड चेन्स आ गई, उधर खाने का काम चल रहा है, ग्रोसरी मार्ट, ये वो सारी चीज़ें भी एक्टिविटी हो गई, साथ में अपार्टमेंट्स भी चले। 5 साल पहले अपार्टमेंट बैरियर टाउन के अंदर जो आईफल टावर फेसिंग था 35 लाख का ऑफर हुआ था। 2 साल का प्लान था, 3 साल यानी कि पहले डिलीवरी हुई। 3 साल में जो अभी अपार्टमेंट का रेट है वहाँ पे 1 करोड़ प्लस के ऊपर
आता है। और अगर कोई अच्छा फर्निश है अपार्टमेंट, और इवन के जो अच्छे नाम वहाँ पे बन गए, रिजाज का अपार्टमेंट आपको 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ का भी मिलता है। तो वो क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग के अंदर जो डिलीवर किया बहुत ज़बरदस्त किया। तो मैं समझता हूँ कि जो आज अब अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट हो रही है वो 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का, स्कोप यही होता है ना कि आपने देखना है कि आपको रिटर्न क्या आ रहा है। तो प्रीवियसली देख लेते हैं पहले कि पहले क्या रिटर्न आया है। 35 लाख वाला अपार्टमेंट आज 1 करोड़ का हो चुका हुआ है। और इसी तरह जो अब इन अपार्टमेंट की प्राइजेस चल रही हैं, तो मैं समझता हूँ मटीरियल भी अप्रिशिएट होना है, लैंड की कॉस्ट भी अप होनी है, तो डेफिनेटली इसके अगेंस्ट अच्छा रिटर्न मिलना है।